सत्संग की अग्नि में मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर लपेट रखी है, इसीलिए वो आनंद ढक जाता है और महसूस नहीं होता। और जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हट जाती है तो आनंद मिलने लगता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराश कर और पत्थर से गंदगी हटाकर उसे मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार जीवन में जो अशांति, परेशानी, विकार आदि रहते हैं उनको सत्संग हटा देता है और मनुष्य का एक निर्मल चरित्र बना देता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक विवेक नहीं होगा, और बिनु सत्संग विवेक न होई। मनुष्य का कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या, ये सब सत्संग से पता चलता है। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग नष्ट कर देता है। भगवान कहते हैं कि उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से वश में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं जल्द ही भक्तों के वश में हो जाता हूँ, और इसीलिए सत्संग की बहुत महिमा है। जीवन में सत्संग को हमेशा बनाए रखना चाहिए, और जब भी और जहाँ भी सत्संग सुनने या जानने का मौका मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना ही पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर विशेष कृपा होती है। भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो सत्संग है वही जीवन है। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि मित्रों, रात को सोने से पहले ऐसे ही वीडियो देख के सोना चाहिए, जिससे हमारा मन जो है वो चित्त उस हिसाब से दूसरे दिन के लिए तैयार होता है, क्योंकि जैसा मन है वैसा हमारा आचरण होगा। तो सत्संग की इतनी महिमा है। सत्संग में आज हम जो बात करने वाले हैं, कथा बताने वाले हैं, वो बहुत ही रसप्रद है, जो सभी को पसंद आएगी। तो इसके लिए मित्रों, आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके हम हिंदुस्तानी आरके चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे सुंदर कथाओं का लाभ प्राप्त हो, और आप औरों को भी लाभ देने के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो मित्रों नमस्कार, मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आरके चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग की इस कड़ी में हमने कल देखा था नारद जी और वसुदेव का संवाद, और इसमें वसुदेव के प्रश्न पूछने पर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि नारद परम भागवत भक्त है। और नारद जी कहते हैं भगवान के लिए कि जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र नव योगेश्वरों का और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्नेत्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड, जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए।
भगवान ऋषभदेव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सब के सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस अजनाभ यानी कि भारतवर्ष में विदेह राज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे और हमने अभी बताया ऐसे ये 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुँचे। वसुदेव जी वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आह्वान्य आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेहराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथायोग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे 9 योगेश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हो। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किए। ये क्या प्रश्न थे ये हम मित्रों जानेंगे कल की बातों में, क्योंकि ये ऐसा रस है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है और ऐसी कथाएं हैं जो हमें जीवन में रस उत्पन्न करेगी, जीवन जीने का सहारा बनेगी। ऐसी सुंदर कथाओं के लिए मित्रों आप कल अवश्य जुड़िएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।